आइए हम लोग नागपंचमी के बारे में समझें। आप जानते हैं कि जो तरह तरह के त्यौहार भारत में मनाए जाते हैं, ये अनजाने में बच्चों का खेल हो गया है। आप देखिएगा महाभारत में एक कहीं पर युधिष्ठिर कहते हैं कुंती से कि आपने छिपा करके क्यों रखा कि कर्ण आपकी संतान है और छिपा करके नहीं रखना चाहिए था। इसलिए ऐसी योजना प्रभु बनाए कि स्त्री लोग चाहे बहन के रूप में हो, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, मित्र के रूप में, वो कोई चीज़ छिपा ना पाए। जबकि ये लोकोक्त सही नहीं है, आदमी भी नहीं छिपा पाते हैं। जो कहा जाता है कि नहीं, लड़कियों के पेट में बात पचती नहीं है, उगल देती है, ऐसा नहीं है। आदमी लोग भी वैसा ही करते हैं। ये तो हर चौराहे पर बात करते हैं। वो तो केवल अपनों से ही बात करते, क्योंकि उनको हर चौराहे पर बैठने का रिवाज नहीं है और बैठना चाहते भी नहीं है। इसे याद रखिए, जो कुछ हम त्योहार पर मनाते हैं, चाहे होली हो, दीपावली हो, या रामलीला या कृष्ण लीला, जो भी मनाते हैं, या नागपंचमी है, ऐसे जितने पर्व भारत में मनाए जाते हैं, ये पर्व बहुत ही महान हैं, सांस्कृतिक धरोहर है, आध्यात्मिक नींव है। लेकिन ये भूल बस बच्चों की तरह हम मनाते हैं। जैसे नागपंचमी, नागपंचमी किसके लिए है? ये जानवर नहीं मनाते हैं, न पेड़ पौधे, न मच्छर मक्खी, हम ही लोग मनाते हैं। तो भारत में ही क्यों मनाते हैं? अमेरिका में, कनाडा में और अन्य राष्ट्रों में क्यों नहीं मनाते हैं? इसके पीछे कारण को जानना है। लहरी महाशय ने कहा है, कुछ भी जानने के लिए क्रिया योग का सहारा लीजिए। क्रिया योग का सहारे का क्या अर्थ है? लहरी महाशय ने अपनी डायरी में लिखा है, मैं ही बाबा जी हूँ। तो क्या उन्होंने गलत लिखा? नहीं। जब लहरी महाशय बाबा जी के बीच दूरी शून्य हो गई, तो बाबा जी प्रतिपल वहीं अनुभव होने लगे। जब समीक्तेश्वर गिरी लहरी महाशय से मिले और अंदर में नाराज थे, उन्होंने बताया था घटना कि बाबा जी आए जादू की तरह और फिर अचानक गायब हो गए। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो बोले कि बाबा जी को देखा नहीं? कहन नहीं, कहन वहीं तो है। कहन कहाँ? कहन दरवाजे की तरफ देखो। कहन हमको तो नहीं दिख रहे हैं। तो लहरी महाशय ने भ्रूमध्य को टच किया, उनका इंट्यूशन अवेकन हो गया। जो थोड़ा बहुत माया का पर्दा था हट गया, बाबा जी दिखाई पड़े। कहते मैं यही प्रकाश के पीछे था, देख नहीं पाए। प्रकाश के पीछे का अर्थ है क्या है? दृश्य जगत के पीछे। दृश्य जगत जहाँ से प्रकट हुआ है, उसी में मैं था खड़ा, तुम देख नहीं पाए। और कहा कि और ध्यान करिए। तो जब हम क्रिया योग ध्यान करेंगे, हम आत्मा को, परमात्मा को खोज रहे हैं, शक्ति, ज्ञान और शांति को खोज रहे हैं। इसी दृश्य जगत के पीछे ही तो है। दृश्य जगत कहाँ है? जैसे कड़ापन, ढीलापन की अनुभूति दृश्य जगत की अनुभूति है। हल्कापन, भारीपन, आँखों से जो रूप रंग देखते हैं, जो कुछ अपने इंद्रियों से अनुभूति करते हैं, मन और बुद्धि से जो सोचते हैं, ये सब दृश्य जगत है। इसी के ठीक पीछे सत्य छिपा हुआ है। जब क्रिया योग ध्यान करके दृश्य जगत से हम इतना जुड़ जाएं कि इसके ठीक पीछे की चीज प्रकट हो जाए, जिससे दृश्य जगत बना हुआ है, तो सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। तैसे ही नागपंचमी के बारे में, अपने देश में नागवंशी राजा होते थे। ये नागवंशी एक राजा थे। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम क्रिया योगी हैं, ऐसे नागवंशी राजा होते थे, जिनका एकमात्र लक्ष्य था आध्यात्मिक उत्थान।
देखिए छोटा नागपुर जो कहा जाता है उसी परंपरा से है। नागवंशियों का वहाँ गढ़ था, उसका कुछ पोर्शन फिर झारखंड में है। तो ये जो नागवंशी राजा थे ते आध्यात्मिक जीवन को कैसे समझाएं, तो नाग पंचमी का पर्व मनाते थे। पंचमी कहते किसको है? ज्ञान जो छिपा है रीढ़ के अंदर, 5 ज्ञान के केंद्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि। इनको पाने की सलाह थी कि इनको पाइए, इनके बारे में जानिए। इनके बारे में जानेंगे वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। वही क्रिया योग ध्यान में है। हेड एंड स्पाइन इज ऑल्टर ऑफ गॉड, ब्रेन एंड स्पाइन इज ऑल्टर ऑफ गॉड। तो ज्ञान है ये, जिसके बारे में आप जानेंगे, यही लक्ष्य होगा, तब हम क्रिया योग पर चल रहे हैं। तो नागवंशियों का लक्ष्य क्या था? निरंतर क्रिया योग ध्यान में बने रहना। भले ही क्रिया योग शब्द उनके पास नहीं था, लेकिन इसका भाव वही है। तो आप याद रखिए, इसके अंदर जब मन को एकाग्र करते हैं तो जानते हैं कि ज्ञान के केंद्र हैं, और इसको हम पकड़ लेते हैं, सच को पकड़ लेते हैं। ज्ञान का केज है। सच पकड़ने की उस परंपरा को पूजा कहा गया। पा है पकड़ना, और जब जिस चीज़ को पकड़ें हम उसको ऊर्ध्वगामी करें। ऊर्ध्वगामी का अर्थ क्या है? जो कुछ हम पकड़ते हैं ये हमारे स्पाइनल नर्व, क्रैनियल नर्व के थ्रू बाहर की तरफ बहता है। हम उसको पकड़ेंगे जी तो अंतर्मुखी होगा वो, और फिर ऊर्ध्वमुखी होगा, उत्तराभिमुख होगा। इसी को पू कहते हैं। जब ऐसा करते हैं तो हमें मिलता है ज्ञान। ज कहते हैं ज्ञान को, ज कहते हैं जानना, ज्ञान। कौन सा ज्ञान होता है? आ का ज्ञान। आ कहते हैं 3 प्रकार का ज्ञान, सृजन, सुरक्षा और परिवर्तन, जिसको संक्षेप में ब्रह्मा, विष्णु और शिव का ज्ञान कहते हैं। तो ये है जो नाग पंचमी की परंपरा, जिसको लोग भूल गए। फिर उसकी परंपरागत से सांपों की पूजा करने लगे। फिर गुड़िया को चौराहे पर रखकर या पानी में रख कर के पीटने लगे। कारण क्या था? उसमें एक परंपरा ये भी चली आ रही थी कि हम आदमी लोग अपने को श्रेष्ठ मानते थे, हम अपने बातों को पचा सकते हैं। पता चला हम दोनों भाई एक साथ थे, झगड़ा नहीं था। हम 4 भाई एक साथ थे, झगड़ा नहीं था। जब विवाह हो गया सब अलग हो गए। कारण क्या था? उनकी जो धर्मपत्नी आई, बीच बीच में कान भरते भरते वो अलग कर दी। ऐसा नहीं है, जो 2 भाई थे, अगर चारों पत्नियां नहीं आती, ये लोग अकेले होते, तब भी झगड़ा करते। क्योंकि बहुत दिनों तक ऐसा नहीं कि आप बातें करिए तो दूसरा मानेगा, नहीं, केवल आध्यात्मिक लोग ही आपस में मिल करके रह सकते हैं, बाकी का भरोसा नहीं है। तो जब ये हो गया कि नहीं, चारों भाई एक साथ थे, विवाह होने के बाद अलग हो गया। ऐसा नहीं है, अगर विवाह नहीं करते तब भी अलग हो जाते, या एक साथ रहते तो बहुत मिलकर न रहते। जब एक साथ रहते तो मित्र किसी और को बनाते हैं। इसी परंपरा क्या चली कि साल में एक दिन इनको पीटने का किसी ने श्राप दिया कि वर्ष में एक दिन इनकी पिटाई हो। तो गुड़िया बना करके इनकी पिटाई होती है। आप समुद्र मंथन में भी देखे होंगे, जब एक नारी प्रकट होती है अमृत को बांटने के लिए, आपस में झगड़ा करने लगे। अमृत समुद्र मंथन में जो प्रकट हुआ था, कौन पिएगा? तो विष्णु एक नारी के रूप में आए और घड़े को ले लिए। उससे में ये भी कहे कि स्वच्छंद नारी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब देखिए इसकी गलत व्याख्या में क्या हुआ। कप्तान देश के लड़कियों को, चाहे बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, किसी रूप में हो,
हम उनको छोटा मानने लगे। तो परंपरा चली कि एक दिन इनकी पिटाई करिए, जो नहीं होना चाहिए। क्यों आप पीटेंगे गुड़िया को? गुड़िया को पीटेंगे ठीक है, तो गुड्डा को भी पीटिए, तब तो समझ में आएगा। और गुड़िया गुड्डा न बना करके अगर हिम्मत हो तो अपनी माँ का फोटो बनाइए, पिता का फोटो बनाइए, या पत्नी का पति का फोटो साथ साथ बनाइए, या अपने लड़की लड़का बनाइए, उसको पीटिए। नहीं पीटेंगे आप। तो परंपरा ये खत्म होनी चाहिए। ये जो गुड़िया पीटने की परंपरा है। तो अपने देश में जो नागवंशी राजा थे ये आध्यात्मिक लोग थे। फिर ज़्यादातर कम होते होते अधिकतर ये नेपाल में बस गए। नेपाल एक आध्यात्मिक देश कहा जाता है। और हिमालय के उस पार रहने लगे कुछ लोग। तो इनका एक ही लक्ष्य था, ये चक्रों की पूजा। इसी को नाग पंचमी का पर्व कहते हैं, जो वास्तविकता में है, जो हम आज गलत मनाते हैं। तो इसीलिए हमको याद रखना चाहिए, लाड़ी महाशय के बाद कोई भी परंपरा हो, कोई भी प्रथा हो, उसमें सच्चाई क्या है आप ढूंढते रहिए। इतिहास में नहीं मिलेगा, किताबों में नहीं मिलेगा। आप क्रिया योग ध्यान करके अंतःकरण में जाइए। जब आप अपने ज्ञान केंद्रों से जुड़ लेंगे तो आपको सच पता चलेगा। जैसे नाग पंचमी के बारे में हम आपको बताए हैं, ये ज्ञान कहाँ से मिला? लाड़ी महाशय के निर्देश पर चलने से। हर चीज़ को जो जानना हो क्रिया योग ध्यान से जानिए। तो ये है नाग पंचमी के बारे में। नाग पंचमी के पूजा का आजकल भरपूर प्रयोग हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। जो नाग पंचमी नाम जानते भी नहीं हैं वो भी नाग पंचमी की पूजा करते हैं। इसी को क्रिया योग ध्यान कहते हैं। अमेरिका में, कनाडा में, सऊदी अरबिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, चीन, जापान, दुनिया का कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है जहाँ क्रिया योग न हो रहा हो। तो सच्ची नाग पंचमी की पूजा हम लोग कर रहे हैं। हम बहुत ही आभारी हैं। आइए सत्संग सभा को नमन करें। वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट दैट यू आर सेलिब्रेटिंग द रियल स्पिरिचुअल टेक्निक नाग पंचमी, which is nothing but practicing of क्रिया योगा मेडिटेशन। नाग पंचमी का पर्व क्रिया योग ध्यान अभ्यास करना है। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि सच्चे नाग पंचमी पर्व का हम अभ्यास कर रहे हैं।